हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फेस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी या फिर कोई दुकान मकान पर कब्जा किए हुए हैं, अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स कोई भी पेपर अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि उसका हम पेपर बनवा लें, तो आपको जो है इन 8 कंडीशन को जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। तभी आप जो है उस ज़मीन दुकान प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट पर जो है आप अपने नाम से ज़मीन का पेपर जो है बनवा सकते हैं। आपके नाम से जो है यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से आपको जो है जजमेंट दे दिया जाएगा ताकि उसका पेपर बन जाए। जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी जो है बिहार में सर्वे का माहौल चल रहा है। अगर आपके नाम से उस जो कब्जा किए हुए हैं, आप जिस प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा किया हुआ है, अगर उसका पेपर अगर बन जाता है तो अभी जो बिहार में तेजी से सर्वे चल रहे हैं और सर्वे के माहौल में आप भी अपने प्रॉपर्टी का जो है आराम से सर्वे करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं और इन 8 कंडीशन को अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपके नाम से जो है जमीन का जो है यहाँ पर पेपर बना दिया जाएगा, प्रॉपर्टी का यहाँ पर आपके नाम से जो है पेपर तैयार कर दिया जाएगा। और उनको जो है बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगने वाला है। जो असली मालिक है, जो प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट या फिर दुकान मकान का असली अगर मालिक है, तो उनको यहाँ पर जो है बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो पहला पॉइंट को यहाँ पर जान लेते हैं कि पहला पॉइंट अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो ये कंडीशन अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपके नाम से पेपर तैयार कर दिया, आपके नाम से पेपर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन हो सकता है, ये 8 अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो वही होगा। देखिए, कब्जा वाले को पता होना चाहिए, कब्जा जिन्होंने भी कब्जा किया हुआ, अगर आपने कब्जा किया हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी या फिर जो प्लॉट पे अगर आप कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ये जमीन जो है किन का है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज आप क्लियर कर दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, कब्जा हटाने की कोशिश नहीं की। जो असली इसका मालिक है, जो प्रॉपर्टी या फिर दुकान मकान हो या फिर कोई भी प्लॉट हो, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उनमें से अगर आपको अगर कब्जा अगर किसी भी प्रकार से अगर वो हटाने की अगर कोशिश नहीं की तो तकरीबन वो जो है आपको 12 वर्षों के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की टॉर्चर नहीं किया और कब्जा हटाने की जो है असली मालिक ने कोशिश नहीं की, तो आपके नाम से जो है यहाँ पर पेपर बना दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो है तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि 12 वर्षों तक कब्जा रहना चाहिए। देखिए, अगर 12 वर्षों तक उस प्रॉपर्टी उस जमीन पर अगर आपका कब्जा है 12 वर्षों तक, तो भी आपके नाम से जो है यहाँ पर पेपर तैयार कर दिया जाएगा, आपके नाम से पेपर बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है 5वां पॉइंट जो है, अगर मालिक को पता है और उसको आप टाइम पे क्या करते हैं, रेंट दे देते हैं। उसका जो है आपने मंथली हिसाब से क्या करते हैं, उसको रेंट दे देते, उसको भाड़ा आप दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का वो क्या करता है, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं बनाता है, कोई भी टॉर्चर नहीं करता 12 वर्षों तक। तो इस प्रकार से भी अगर इन्होंने अगर ये फॉर्म फिल कर देता है कि सिर्फ रेंट ही दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भी जो है कानूनी तौर पर जो है कोई भी पेपर बना हुआ नहीं है, सिर्फ रेंट दे रहे हैं, तो अगर आप ये भी अगर फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपके नाम से जो है यहाँ पर आपके नाम से पेपर यहाँ पर बनने वाला है। उसके बाद 6ठा नंबर जो है, कब्जा वाला डेट पता होना चाहिए। आपको जो है यहाँ पर कब्जा वाला डेट पता होना चाहिए कि आप किस डेट पे जो है यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। जो भी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा किया हुआ उस डेट को जो है यहाँ पर आपको कोर्ट पे पेश करना होगा कि हम जो है यहाँ पर, अगर आप जो 12 वर्षों तक अगर आप बताएंगे उनको, तो ये चीज उनको जो है मतलब बताना होगा कि हम जो है यहाँ पर 12 वर्षों से अधिक से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो डेट आपको जो है यहाँ पर लिखित दिखाना होगा। तो अगर आपने ये भी अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके नाम से जो है यहाँ पर पेपर बन जाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये 7 पॉइंट, अगर आप अपने पैसे से अगर जिस मकान का हो या फिर कोई दुकान को अगर रिपेयरिंग किए हैं, अगर आपने उसमें अगर रिपेयरिंग किए हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम किए हैं, अगर उसका आपके पास रिसिप्ट है, अगर आप वो भी अगर पेश करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके नाम से जो है यहाँ पर पेपर बना दिया जाएगा, आपके नाम से जो है यहाँ पर पेपर बन जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद आपका जो है 8वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट क्या है कि होम टैक्स भर रहा है तो प्रॉपर्टी उन्हीं की होगी। अगर आप मान के चलिए अगर होम का भी अगर टैक्स भर रहे हैं, अगर कोई अगर मान के चलिए उसके पास ये है दुकान है या फिर कोई अगर घर है, उसके पास अगर होम टैक्स का जो पेपर होगा, अगर वो पेश कर देता है तो उसी के माध्यम से भी वो जो है यहाँ पर उसके नाम से यहाँ पर पेपर बना दिया जाएगा। अगर उन्होंने अगर इन सभी पॉइंटों को अगर फॉर्म फिल कर देता है, अगर कोर्ट के सामने अगर पेश कर देता है, तो ये जो है उनके नाम से जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है तो उनके नाम से यहाँ पर पेपर बना दिया जाएगा। बिल्कुल आसान से जो उनका पेपर यहाँ पर बनने वाला है। और इसका जो असली मालिक है
उसका जो असली मालिक उसको जो है यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो है ये सारा फॉर्म फिल कर लिया है। करने के बाद ही जो है यहाँ पर उसको जजमेंट मिला है। और जो इसका असली मालिक है उसको तो है अगर जब भी वो अगर अपना ज़मीन या फिर अपना प्रॉपर्टी या फिर दुकान मकान को अगर वो किसी को अगर रेंट में दे देता है, किसी को किसी भी प्रकार को अगर दे देता है उसको, तो उनको जो है बारीकी से जो है उनका जो है मतलब लिखवा लेना चाहिए, उनको जो है एग्रीमेंट वगैरह जो है बनवा लेना चाहिए, ताकि जो है ये 12 वर्षों के बाद हैवी ना हो जाए। अगर हैवी हो जाते हैं तो इस प्रकार की अगर कंडीशन वो सारा फॉर्म फिल कर लेता है तो फिर वो जो है उनके नाम से जो है वो प्रॉपर्टी हो जाता है, उनके नाम से जो है यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाता है, उनके नाम से पेपर यहाँ पर बन जाता है। अगर जिन्होंने कब्जा किया है उनमें से उन्होंने अगर किसी भी एक को जो अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाता है, मान के चलिए किसी एक को अगर फॉर्म फिल अगर नहीं कर पाता है, तो इसके नाम से जो है ये यहाँ पर पेपर नहीं बनने वाला है। और जो इसका असली हकदार मालिक है उन्हीं के नाम से यहाँ पर उनको जो है उन्हीं के नाम से यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाएगा और उन्हीं को जो है यहाँ पर उनका अपना असली हक जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपको पता होगा कि इस चैनल पर जो है हम बिना फेस वाला वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन अब आपको जो है इस चैनल पर फेस वाला वीडियो मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पहले आप सपोर्ट करते थे इस चैनल को, तो अब आप और भी जो है इस चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, उसी तरह से जो है आप फिर से सपोर्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग जो है इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो वो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।